बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़िंदगी क्या है अनासर में ज़हूरे तरतीब, ज़िंदगी क्या है अनासर में ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया वयतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, और तफ़क्कर करो ज़मीनों आसमान में, यानी गौर करो ताकि तुम जान सको कि अल्लाह का निज़ाम ज़मीनों आसमान में किस तरह से कार फरमा है। और अगर हम बाहर की दुनिया में गौर करें तो हमें मालूम होगा कि अल्लाह का एक बाकायदा निज़ाम और सिस्टम है जो एक तरतीब के साथ काम कर रहा है। यानी हम अगर रोज़ाना देखें तो सुबह होती है, दोपहर होती है और फिर रात होती है, और वक्त की तब्दीली का ये सिलसिला सदियों से इसी तरह जारी है। और वक्त के इस सिलसिले को या तसलसल को हम यूनिवर्सल टाइम क्लॉक कहते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें बाहर की दुनिया में रोज़ाना नज़र आती है वो इंसानी ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी के 3 अदवार हैं, यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसी तरह हमारे बदन के अंदर एक सिस्टम कार फरमा है जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। यानी बाहर की दुनिया में यूनिवर्सल क्लॉक और अंदर की दुनिया में बायोलॉजिकल क्लॉक काम कर रही है, और इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। आइए इस ताल्लुक़ को हम तिब की रूह से जानने की कोशिश करते हैं। तिब में सुबह से मुराद दिमाग है और दोपहर से मुराद जिगर है और शाम से मुराद दिल है। अगर आप बाहर की दुनिया में गौर करें तो मालूम होगा कि सुबह का मौसम तरोताज़ा होता है, पत्ता पत्ता नम और हर तरफ ओस पड़ी होती है, यानी माहौल तरबतर और खुशगवार होता है। बिल्कुल इसी तरह दिमाग के अंदर अल्लाह ताला तरी, नमी और बलगम की पैदाइश करते हैं, जो कि बिल्कुल बाहर के माहौल यानी सुबह से मैच करती है और सेम है। फिर दोपहर को आप देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि सूरज जब अपनी पूरी तमाज़त पे होता है और धूप होती है तो हिद्दत बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जिगर सूरज की तरह गर्मी पैदा करता है और इससे जिस्म को हरारत मिलती है, और जिगर से तभी रूह तश्कील पाती है। और फिर हम देखते हैं कि शाम को बाहर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाता है और हल्की सर्दी की कैफियत महसूस होती है। बिल्कुल इसी तरह हमारा दिल खुश्की पैदा करता है। इससे साबित हुआ कि जिस तरह बाहर की कायनात में तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अंदर की कायनात यानी हमारे बदन के अंदर भी तब्दीलियां वकू पज़ीर हो रही हैं। अब अगर आप मुशाहिदा करें कि बचपन का वक्त सुबह का वक्त है और बच्चों की ज़्यादातर बलगमी कैफियत होती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए तरी, पानी और बलगमी रतूबात की ज़रूरत होती है। इसी तरह आप बाहर की दुनिया में पौधों को देखें और अगर उनका मुशाहिदा करें तो वो भी बचपन में बिल्कुल नर्म व नाजुक होते हैं, और उनको बढ़ोतरी के लिए तरी की और पानी की ज़रूरत होती है। और जितना पानी और तरी हम उनको फराहम करते हैं
वो बहुत जल्द ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। और याद रहे, इसी बलगमी कैफियत और तरी की बिना पर बच्चों में ज़्यादातर अमराज भी बलगमी होते हैं। आप ये ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि बच्चों को अक्सर नज़ला, ज़ुकाम, बलगमी खांसी और नमूनिया जैसी बीमारियां होती हैं, जो कि बलगम का पेश खैमा है। इसी तरह जवानी दोपहर का वक्त होता है और हर जवान को आप देखते हैं कि उसमें गर्मी, क़ुव्वत, शुजाअत और बहादुरी पाई जाती है। और जवानों में अगर अमराज को देखा जाए तो उनको ज़्यादातर अमराज भी गर्मी के हुआ करते हैं। इसी तरह बुढ़ापा शाम का वक्त है और बूढ़े लोग अक्सर खुश्क मिजाज के होते हैं। और बूढ़ों में अगर आप ये मुशाहिदा करें तो पट्ठों का खिंचाव, जिस्मानी दर्द, जोड़ों के दर्द, इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं और उन्हें चलने फिरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों को बुढ़ापे में खुश्क खांसी, दमा और टीबी जैसे अमराज भी होते हैं, जो कि खुश्की का पेश खैमा है। अब इन तमाम चीज़ों का जो मैंने बयान की हैं, अगर निचोड़ निकाला जाए, यानी अगर मैं इस लेक्चर को सम अप करूं, तो नतीजा क्या निकलता है? यही कि कुदरत खुश्की को गर्मी से और गर्मी को तरी से और फिर तरी को दोबारा खुश्की से बदलती रहती है। मसलन बाहर की दुनिया में अगर आप मौसमों के तबद्दुल को देखें तो मौसम सरमा को अल्लाह ताला मौसम गर्मा में तब्दील कर देता है और फिर मौसम गर्मा को मौसम बरसात से बदल देता है। इस तरह आप नोट करिए, यानी तरी को खुश्की से, खुश्की को गर्मी से और गर्मी को दोबारा तरी से अल्लाह ताला बदल देते हैं। इसी तरह जब हमारे जिस्म में अमराज होते हैं तो हम उन अमराज को बेहतर करने के लिए कौन सी दवाएं और कौन सी ग़िज़ाएं ले सकते हैं, आप इस मिसाल से समझ सकते हैं। पानी का मिजाज तर होता है और जब पानी को एक सर्द माहौल मुहैया किया जाए तो वही पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाता है और बर्फ़ का मिजाज खुश्क हो जाता है। अब उस खुश्की को ख़त्म करने के लिए हम बर्फ़ को हरारत देंगे तो हरारत से बर्फ़ पिघल जाएगी और दोबारा वो अपनी कैफियत यानी तरी में चली जाएगी और दोबारा पानी बन जाएगा। यानी पहले तर था, फिर खुश्क हो गया, फिर गर्मी पहुंचाई गई और दोबारा फिर वो अपनी असल हालत में आ गया। इसी तरह आपको जब खुश्की के अमराज हों तो आप गर्म अशिया और गर्म दवाएं इस्तेमाल करें तो आपके खुश्की के अमराज ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपको गर्मी के अमराज हैं तो आप तर ग़िज़ाएं और तर दवाएं इस्तेमाल करें तो आपके गर्मी के अमराज ख़त्म हो जाएंगे। और इसी तरह आपको अगर बलगमी और तरी के अमराज हैं तो आप खुश्क दवाएं और खुश्क ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें तो आपके बलगमी अमराज ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक ताल्लुक़ था जो बाहर की दुनिया और वजूद के अंदर की दुनिया का आपस में मैंने बयान किया और उम्मीद है कि इस ताल्लुक़ और इस लेक्चर की वसातत से आपको काफ़ी मालूमात मिल गई होगी। और ये हमारे पिछले तीनों लेक्चर्स का निचोड़ है और ये सीक्वल आज ख़त्म हुआ चौथे लेक्चर के ऊपर। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे इल्म में और हिकमत में इजाफ़ा फरमाए। आप इस लेक्चर को 2 या 3 दफ़ा सुन सकते हैं और 2 या 3 दफ़ा सुनने के बाद आपको एक सही तरीका जिससे हम नेचुरल और कुदरती तरीके से इलाज कर सकते हैं वो हासिल हो सकता है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।